हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन जीके मंच में। दोस्तों, इस वीडियो में हम जीके के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे और हर क्वेश्चंस को उसके डिटेल्स के साथ में हम डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो के लास्ट में जितने भी फैक्ट्स हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, उससे रिलेटेड 5 क्वेश्चंस हम आपसे पूछेंगे, जिसका आंसर आपको कॉमेंट बॉक्स में हमें देना है। तो दोस्तों, इस वीडियो का पहला सवाल है, निम्न में से जैव बहुलक का उदाहरण कौन सा है? तो स्टार्च, प्रोटीन और सेलुलोज, ये तीनों जो हैं जैव बहुलक के उदाहरण हैं। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा इसका। स्टार्च जो है यह ग्लूकोज का बहुलक होता है, और प्रोटीन जो है यह एमिनो एसिड जो है उसी का बहुलक होता है, और सेल्यूलोज जो है यह ग्लूकोज का बहुलक होता है। चलिए नेक्स्ट है, ब्लैक पैगोडा किस देवता को समर्पित है? तो ब्लैक पैगोडा जो है वह कोणार्क में जो सूर्य मंदिर स्थित है उसी को कहा जाता है। तो ब्लैक पैगोडा जो है वह सूर्य देवता को समर्पित एक मंदिर है। और यह स्थित कहाँ पर है? यानी कि जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है यह स्थित है आपका ओडिशा में, या फिर ये कहें कि ब्लैक पैगोडा जो है यह कहाँ स्थित है, तो यह भी ओडिशा में स्थित है। चलिए नेक्स्ट है, पिन घाटी राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? तो पिन घाटी राष्ट्रीय पार्क है यह स्थित है हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, क्षेत्रीय परिषदों का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो क्षेत्रीय परिषद जो है इसका गठन किया जाता है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, और इसका जो अध्यक्ष है वह होते हैं भारत के गृह मंत्री, यानी केंद्रीय गृह मंत्री जो हैं वह क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष होते हैं। और यह जो क्षेत्रीय परिषद है एक तरह की परामर्शदात्री इकाई होती है, और इसकी स्थापना की गई थी 1956 में, और इसकी स्थापना जो है वह हुई थी संसदीय कानून के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति किस देश के तट के निकट पाई जाती है? तो यह पाई जाती है ऑस्ट्रेलिया जो देश है वहीं पर, और यह ऑस्ट्रेलिया का जो पूर्वी तट है वहीं पर स्थित है। और यह जो प्रवाल भित्ति है जो कि विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है, इसका नाम है ग्रेट बैरियर रीफ, और यह एक तरह की अवरोधक प्रवाल भित्ति है। तो यह भी सवाल पूछा जाता है कि ग्रेट बैरियर रीफ जो है वह किस तरह की प्रवाल भित्ति है, तो वह एक तरह की अवरोधक प्रवाल भित्ति है। चलिए नेक्स्ट है, पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि पर क्या असर पड़ेगा? तो पेंडुलम की जो समय अवधि है वह बढ़ जाएगी। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन, रॉलेट एक्ट पारित किया गया था। तो राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी गतिविधियां जो थीं इन्हीं में कमी लाने के लिए रॉलेट एक्ट जो है इसको पारित किया गया था, और इसे पारित किया गया था 1919 में। और ये जो रॉलेट एक्ट है इसे काला कानून भी कहा जाता है। इसे काला कानून इसलिए कहते हैं कि इस कानून की मदद से जो ब्रिटिश सरकार थी वह किसी भी भारतीय पर बिना अदालत में मुकदमा चलाए उसे गिरफ्तार करके जेल में बंद कर सकती थी। तो इसी के कारण इसे काला कानून कहा जाता था। चलिए अब नेक्स्ट है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्य के गठन के लिए दिया गया है? तो हमारे संविधान का जो अनुच्छेद 3 है उसी में नए राज्यों के गठन का प्रावधान है। देखिए, हमारे संविधान का जो अनुच्छेद 3 है वह क्या कहता है कि संसद जो है वह नए राज्यों का गठन कर सकती है, वर्तमान के जो राज्य हैं उनके क्षेत्र में या फिर सीमा में परिवर्तन कर सकती है, और राज्य के जो नाम हैं उनमें भी परिवर्तन कर सकती है। यानी कि ये 3 काम जो है वह संसद कर सकती है अनुच्छेद 3 से। मुद्रास्फीति से बाजार की वस्तुएं जो हैं वह क्या होती हैं? तो बाजार में जो भी वस्तुएं होती हैं वह महंगी हो जाती हैं। ठीक है, देखिए मुद्रास्फीति होता क्या है, इसमें जो मुद्रा है उसका मूल्य गिर जाता है, और वस्तु जो होती है उसकी कीमत जो है वह बढ़ जाती है। निम्न में से किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? ठीक है, तो चंद्रमा जो है इसी को पृथ्वी पुत्र कहते हैं, और यह जो चंद्रमा है यह पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों,
निसी जनजाति मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? तो निसी जनजाति पाई जाती है अरुणाचल प्रदेश में, तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? तो बुद्ध ने जब गृह त्याग किया था, घर का त्याग किया था, तो उसी को महाभिनिष्क्रमण से जाना जाता है। और गृह त्याग का जो प्रतीक है वह घोड़ा है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गृह त्याग का प्रतीक क्या है, तो घोड़ा है। नेक्स्ट है दोस्तों, अक्रिय गैस की खोज का श्रेय किससे प्राप्त है? यानी कि अक्रिय नोबेल गैस जो हैं इनका खोज किसने किया था? तो अक्रिय गैसों की खोज की गई थी रैमजे के द्वारा। ये जो अक्रिय गैस हैं यह आवर्त सारणी में जो शून्य वर्ग है इसी में पाई जाती हैं और इनकी कुल संख्या है 6। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, रक्त परिसंचरण तंत्र की व्याख्या किसके द्वारा की गई थी सबसे पहली बार? तो रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की गई थी विलियम हार्वे के द्वारा, तो ऑप्शन बी हार्वे राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। भारत में प्रथम आक्रमणकारी कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम जो है यही भारत का पहला आक्रमणकारी था। इसने भारत पर 712 ईस्वी में आक्रमण किया था। भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित हैं, तो पंचायती राज संस्थान जो है इसी में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित हैं और 1/3 यानी कि 1/3 स्थान जो है वह पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। चलिए नेक्स्ट है, लाला लाजपत राय निम्न में से किस बैंक के संस्थापक थे? तो लाला लाजपत राय और दयाल सिंह मजीठिया जो हैं इन दोनों ने मिलकर के पंजाब नेशनल बैंक जो है इसकी स्थापना की थी 1894 ईस्वी में और इसकी स्थापना इन्होंने की थी लाहौर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, गांधी सागर जलाशय किस नदी पर बना है? तो यह जो जलाशय है यह बना है चंबल नदी पर और यह स्थित है मध्य प्रदेश का जो मंदसौर जिला है वहीं पर। चलिए नेक्स्ट है, आईसी चिपों का निर्माण किया जाता है। तो ये जो आईसी होता है इसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट और इसके निर्माण में सेमीकंडक्टर जो हैं इनका प्रयोग होता है और सेमीकंडक्टर के रूप में सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है इनका उपयोग होता है। तो इससे भी ध्यान रखना आपको। जीन्स बने होते हैं, तो जीन जो होते हैं वह डीएनए के बने होते हैं और यहाँ पर ये जो जीन शब्द है इसका प्रयोग सबसे पहली बार किसने किया? तो यह किया गया था जोहानसन के द्वारा। ठीक है, तो ये भी नाम याद रखना आपको कि जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार किसने किया? तो जोहानसन ने किया था। विश्व की कहवा मंडी किससे कहा जाता है? तो साओ पालो जो है जो कि ब्राजील में स्थित है इसी को विश्व की कहवा मंडी कहते हैं। भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? तो ये थी वीएस रमा देवी। ये जो वीएस रमा देवी हैं यह नवंबर 1990 को भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनी थी और वर्तमान में जो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं उनका नाम है सुशील चंद्रा। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो वे हैं सुशील चंद्रा। ठीक है, नेक्स्ट है, मैत्री एक्सप्रेस रेल सेवा किन देशों के बीच है? तो ये जो मैत्री एक्सप्रेस रेल सेवा है यह भारत और बांग्लादेश के बीच में है और इसकी शुरुआत हुई थी 2008 में। झूम क्या है? तो झूम जो है एक तरह की शिफ्टिंग यानी कि स्थानांतरणशील खेती होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? तो यह एक प्रकार की खेती है। और अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि जो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है इसकी शुरुआत सबसे पहले किस देश में हुई थी? तो इसकी शुरुआत सबसे पहले हुई थी थाईलैंड में। तो दोस्तों अब इस वीडियो से रिलेटेड 5 मैं क्वेश्चन आपसे पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला सवाल है आपके सामने
कि वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है। दूसरा सवाल है कि नए राज्य का गठन कौन कर सकता है। तीसरा सवाल है आपके सामने कि ग्रेट बैरियर रीफ किस तरह की प्रवाल भित्ति है। और चौथा सवाल है आपका कि प्रोटीन किसका बहुलक होता है। और पांचवा और आखिरी सवाल है आवर्त सारणी के किस वर्ग में अक्रिय गैसों को रखा गया है। तो ये जो पांचों क्वेश्चन है इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और साथ ही में दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन का आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें। और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।